मेरे पास उसके साइंटिफिक रीजन है कि आप मंदिर क्यों जाओ। आप किसी रोज गार्डन में जाते हो, अगर आप रोज गार्डन में बहुत देर तक रुके रहोगे तो आप वहां से स्मेल इकट्ठी कर लोगे, और जब आप बाहर आओगे तो आपके अंदर से खुशबू आने लगेगी। जब आप ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर हाई वाइब्रेशन है, और मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर हाई वाइब्रेशन होती है, तो जब आप वहां पर परिक्रमा लगाते हो और आप उस पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के 4 चक्कर या 11 चक्कर या 15 चक्कर काटते हो, तो वाइब्रेशंस आपके अंदर उतरने लगती है, और जब आप बाहर आते हो तो आप उस एनर्जी को बाहर लेकर आते हो। जो रिचुअल्स बनाया गया जिसमें बोला जाता है कि आप माता पिता के जाकर चरण स्पर्श करो, वो इसलिए बताया गया ताकि आप अपने शीश को झुकाओ। शीश अहंकार का कारक है, आप किसी के सामने झुकोगे नहीं, तो जब आप शीश को बार बार झुकाओगे तो आपका अहंकार विसर्जित होने लगेगा, और जब आपका वो आई और ईगो विसर्जित होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइन इंटेलिजेंस आपके अंदर काम करने लगेगी। दूसरा, तीसरा, जब बोला जाता है कोई आदमी मर गया है तो उसके बाद उसका काम करने से क्या मतलब है, आप उस तक प्रेयर्स पहुंचाते हो, क्योंकि थॉट ट्रांसफर होते हैं। अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगा तो वो गलत थॉट जाएंगे, किसी के लिए पॉजिटिव। इसीलिए बोला जाता है घर में कोई मर जाए तो भगवान के लिए रो मत, उस सोल ने फुलफिलमेंट ले लिया, क्यों रो रहे हो। जब था तब तो आपने उसकी कदर नहीं करी। दिस इज द आयरनी विद इंडियन पीपल। जब कोई व्यक्ति होता है हमारे साथ, मम्मा 40 साल से 50 साल से, दादाजी दादी जी सब हैं, तब उनके पास जाकर बैठेंगे नहीं, तब उनकी कोई दिक्कत सुनेंगे नहीं, तब जाकर उनको दवाई पिलाएंगे नहीं, जब वो टीवी देखना चाहते हैं तो उनका चैनल देखेंगे नहीं, तब तो उनसे कड़कड़ 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 लड़ते रहेंगे, और जब वो मर जाएंगे तो चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे कि ये व्यक्ति मर गया, आप क्या करें, और चीख चीख मारकर रोएंगे। आपने जब तक जीवन में रहते हुए तो उस आदमी के लिए दिक्कत पैदा करी सही, अब वो मर गया तब आप और दिक्कत पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हो। उस वक्त आपको उसके लिए प्रेयर करनी है कि नहीं, ये सोल लिबरेट हो चुकी है, वो परम पिता परमेश्वर या वो कॉस्मिक एनर्जी या वो डिवाइन इंटेलिजेंस या वो यूनिवर्स जो गवर्न कर रहा है, वो इसको आगे की तरफ बढ़ाए, वो कैसे ऐसे गैप में जाकर नहीं फंस जाए। ये लेक्चर उतना गहरा नहीं है कि मैं इस पर इतनी बात करूं कि आदमी जब अगर उसको वूम अवेलेबल नहीं हो पाती, और अगर वो डेथ भी हो जाता है और उसने गंदे कर्मा इकट्ठे करे हैं, उसको वूम अवेलेबल नहीं हो पाती, और एक बीच वैक्यूम में वो फंस जाता है, जहां पर जो बोला गया है कि घोस्ट होते हैं या लोगों को परेशान करते हैं, या लोग बिलीव नहीं करते हैं, कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है, एक नेगेटिव एनर्जी से आप उसको जान सकते हो। इसलिए जब आप फ्यूनरल में जाते हो और आप आते हो तो बोला जाता है खाना नहीं बनेगा घर में, आप जाकर नहाते हो, जब तक वो लाश घर में पड़ी रहती है। मैं लाश वर्ड यूज कर रहा हूं, आप जैसे ही मरोगे आपकी सारी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी। आपने कितने करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, कौन रुदुल दादीज, कौन फैकल्टी पेस, किसका भाई, किसका बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ आप एक लाश हो, और आप हमेशा से ही लाश थे, लेकिन आपको ये गुमान था कि मैं ये हूं, 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 मैं ये हूं। आप कुछ भी नहीं थे, और वो लाश मौजूद है तो घर में खाना नहीं बनता। मैंने देखा है घर में एक नेगेटिव एनर्जी होती है। घर के लोग बोलते हैं कि जब जला के आओगे तो आकर नहाना, मतलब आप इमेजिन करो वो ऑरा, वो नेगेटिविटी इतनी है कि लोग बोलते हैं कि जब तक ये मौजूद है तब तक खाना मत बनाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ खत्म करूंगा। तो वो एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूनरल में गए, वापस आते हो तो आप नहाते हो, तो यार आप कैसे नॉन वेजिटेरियन हो सकते हो यार। वो जो सोल जिसकी 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 बहुत नेचुरल डेथ हुई है, बहुत नेचुरल है ना, बहुत नेचुरल, उसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है कि उसके रहते आप घर में खाना नहीं बना रहे, आकर नहा रहे हो, उसकी एनर्जी जो नेचुरल डेथ हुई है। तो इमेजिन करो यार, वो बॉडी जिसको स्लॉटर किया गया है, वो बॉडी जिसको जिसको जानबूझकर काटा गया है, जिसको उत्पीड़न से, इमेजिन करो उसका आखिरी थॉट क्या होगा, इमेजिन करो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, और उस एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हो अपने अंदर, आप खा रहे हो उसको, तो आप इमेजिन करो आपका थॉट प्रोसेस कैसा बनना चालू हो जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा बनना चालू हो जाएगा।